friends, let's discuss postulates of quantum mechanics. तो सबसे पहली बात तो क्या है भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम न्यूटन्स लॉज की मदद से जितनी भी बड़ी मूविंग बॉडीज हैं, जैसे एग्जांपल है क्रिकेट बॉल, या हमारे पास क्या है, आपका कार है, कोई भी रेल है, हवाई जहाज है, या सैटेलाइट है, हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। इनके बारे में जानने का मतलब क्या है कि कोई सैटेलाइट कितनी दूर है हमारे यहाँ से, ठीक है, जहाँ से कोई आदमी उसको ऑब्जर्व करता है, वहाँ पर उसका डिस्टेंस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, ये चीज़ें हम स्टडी करते हैं और इनको बड़े इजीली स्टडी किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ज़्यादातर। वैसे तो कोई भी हमारे पास माइक्रो पार्टिकल हो, आयन, एटम, मॉलिक्यूल, उसके बारे में भी, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मौसम में रहता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां पर न्यूटन्स लॉज काम नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी या दूसरे बिहेवियर्स जानने के लिए हम क्या क्वांटम मैकेनिक्स की मदद लेते हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डी ब्रॉय इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, इनकी मदद लेते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें क्या कुछ पोस्टुलेट्स हमारे पास हैं, वो बोलते हैं अनवेरिफाइड ट्रूथ एजम्पशंस, और हिंदी में बोलता है आधार स्तंभ, अवधारणा, राइट। मतलब जिन सच्चाइयों के ऊपर, राइट, कोई चीज आधारित होती है, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी बातें जिनके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वैसी कुछ बात है, ठीक है, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स बेस्ड है, वो क्वांटम मैकेनिक्स का आधार है बिल्कुल। तो ये बात हम यहाँ पर लेंगे, ये उनको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो पहला पोस्टुलेट क्या है, राइट, हमारे पास कभी किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है उसको हम एक वेव फंक्शन की मदद से बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी भी हमारे पास क्या कोई चीज है, उसकी कोई स्टेट है, कोई भी जो क्वांटम मैकेनिकल हमारे पास बॉडी है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, उसकी स्टेट को बताने के लिए क्या है हमारे पास, ये क्या होता है, वेव फंक्शन होता है, इसको हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। और इसके अपने क्या है, ये किस पे आधारित होता है, दिस साई इज अ फंक्शन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स x y z, इट इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जो साई है इसकी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं, ये कुछ चीजों को फॉलो करता है, ठीक है। और उनमें से एक कंडीशंस क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, कोई बॉडी है, किसी स्पेस में है, उस स्पेस में उस बॉडी के होने की संभावना हमेशा 1 होती है, 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर है, लेकिन कहां पर ये पता नहीं है। तो किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 1 होती है। और इसको हम क्या है, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, यहां पर लिख देंगे इसको, जैसे आपका ये है -∞ टू प्लस इन्फिनिटी, हमारे पास क्या है ऐसे साई स्टार, राइट, ऐसा होता है ये। फिर इसमें क्या होता है भाई, ऑपरेटर होता है हमारे पास, क्या है, देयर इज ऑपरेटर, क्या भाई, ऑपरेटर। और देखिए इसमें आप लिखेगा, लिखिए ये वाले ऐसे RT लिख दीजिए, RT, R होता है x y z, और A इज द ऑपरेटर। कई बार इसमें हम कैप भी लगाते हैं, कैप लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कैप ऑपरेटर इनटू साई RT, राइट। एंड D तो क्या है, स्मॉल वॉल्यूम, एंड स्मॉल वॉल्यूम होता है जी, इक्वल टू 1, ये मतलब है यहाँ पर इक्वल टू 1। और भी कई कंडीशंस हैं जो साई के ऊपर लागू होती है, सारी कंडीशन यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये पहला हमारे पास क्या पोस्टुलेट है, ठीक है प्लीज।
अलग अलग बुक्स में आपको ये जो नंबर है अलग अलग, किसी में 6 मिलेंगे, किसी में 7 मिलेंगे, ठीक है, ऐसे होता है। और मैक्सिमम बुक्स में ये 5 होते हैं, 5 होते हैं। दूसरा क्या होता है, सेकंड, ओके मिस, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या है, कोई भी जो सिस्टम है, राइट, उसका कोई बिहेवियर है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे पोजीशन, मोमेंटम वगैरह, क्या है भाई, पोजीशन, वो कहां पर है, मोमेंटम, एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, कुछ हमारे पास क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है उनके लिए एक ऑपरेटर होता है। क्या होता है, ऑपरेटर होता है वो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं पोजीशन के लिए ऑपरेटर क्या है, एक्स होता है। ये कह लीजिए हमारे पास जो मोमेंटम है, मोमेंटम अलोंग लेट्स से एक्स एक्सिस, इसके लिए क्या आएगा, ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। px क्या है, करनी और 2 पाई आई ऐसे ऊपर लीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, h होगा यहाँ पर, h करनी और करनी एस, ये ऑपरेटर है। क्या ये ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस, इसके लिए मोमेंटम के लिए, ये मोमेंटम ऑपरेटर है। ये दूसरा हमारे पास क्या है, हर एक क्वांटम मैकेनिक्स में हर एक बिहेवियर के लिए एक ऑपरेटर होता है, सीधी सी बात ये है। ए हमारे पास कोई बिहेवियर है, ऐसे मतलब एक प्रॉपर्टी है, इसके लिए लिखेंगे ए कैप इसका ऑपरेटर है, सीधी बात ये है बस। थर्ड हमारे पास बिहेवियर होगा, ऐसे थर्ड पोस्टुलेट, देखिए जब कोई ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट करेगा, ऐसे ना काम करेगा, वी गेट सम रिजल्ट, ओके, हमें कुछ ना कुछ उसमें क्या रिजल्ट मिलता है। और ये रिजल्ट हमारे आपका ए आता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम आइगन वैल्यू, राइट, आइगन वैल्यू, ए इज नोन एज आइगन वैल्यू। व्हेनेवर, राइट, any operator operates on a wave function psi, we get some result, okay, and that result obtained is known as eigen value। कि मान लो हमारे पास एक ऑपरेटर है, कई बार एक ही तरह के सिस्टम पर काम करके बहुत से सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है और जो ऑपरेटर है उसके ऊपर हम कई बार उसको ऑपरेट करते हैं एंड वी गेट मैनी रिजल्ट्स। तो उनमें से फिर जो एक वैल्यू हमने लेनी है कोई कैलकुलेशन करने के लिए, वो वैल्यू कौन सी होती है, वो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो वो जो सारी वैल्यू हमें मिली है वहां पर ना, ठीक है, उनका एवरेज लेंगे, राइट, एवरेज। तो एवरेज लेने के लिए क्या है हमारे पास, हम जानते ही हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, एवरेज, ए एवरेज और ए एक्सपेक्टेड इज इक्वल टू सारी हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिकली जितनी भी अलग अलग वैल्यू आएंगी वहां पर, तो उनको लेकर के हम कैसे एवरेज ले सकते हैं। लिख लिया, ऐसे इसको कर देंगे, जैसे साई स्टार तो लिखते हैं ए कैप, ये ऑपरेटर है साई डी टो, देन डिवाइडेड बाय, हम क्या ले रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कह लीजिए, इसको यार कह लीजिए आपको ये एवरेज वैल्यू कह लीजिए, डिवाइडेड बाय साई स्टार साई डी टू, ऐसा लेना बस, एवरेज वैल्यू आएगी। और जो पांचवा हमारे पास पोस्टुलेट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, चलो 5 के 5। देखिए किसी भी सिस्टम की जो स्टेट है वो टाइम के साथ साथ बदलती रहती है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। द स्टेट ऑफ ए सिस्टम और लेट्स से क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम चेंजेस विद टाइम। द स्टेट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड वी हैव टू यूज Schrodinger wave equation for calculating the time dependent value of any behavior of any quantum mechanical system। तो अगर क्या है Schrodinger wave equation को हम लिखते हैं
और जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम लिखने के लिए क्या करें यहाँ पर, उसका है वेरी सिंपल थिंग, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर लेट्स से एक्स एक्सिस कर लीजिए या पूरा तीनों डायमेंशन में कर लिए, उसमें टाइम डायमेंशन भी यहाँ पर हम शामिल कर सकते हैं। ये अगर कोई ऐसे आई और क्या है हमारे पास, इसके बाद एच क्रॉस, जानते हैं एच क्रॉस क्या होता है, ये एच और 2 पाई, एच इज द प्लेक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है। कर्ली साई एक्स वाई जेड टी एंड कर्ली यहाँ पर आ जाएगा टो, ऐसे कर्ली टो इज इक्वल टू एच कैप, ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो कि एनर्जी ऑपरेटर होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या ऑपरेटर है, किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। साई एक्स वाई जेड टी, ठीक आपका है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करके वहां पर क्या हम ऐसे जो भी हमारा क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, बात करें पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जानना चाहते हैं, ठीक है, उसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हम के बारे में हम स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स के आज की दुनिया में कितने हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं, जो हम हर रोज यूज करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, एप्लीकेशंस उसके, तो वो सारे कहाँ से आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए हमें इन जो 5 मैंने ये यहाँ पर बातें की हैं, जो हम क्या बोल रहे हैं, पोस्टुलेट्स कर रहे हैं, इनको बोलते हैं अनवेरिफाइड एजम्पशंस, ठीक है। लेकिन बाद में क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो इन पोस्टुलेट्स को सपोर्ट करते हैं, एक तरह से वेरीफाई करते हैं। डायरेक्टली हमारे पास ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसकी मदद से हम क्या इनको वेरीफाई कर पाए। लेकिन जो एप्लीकेशंस है क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम मैकेनिकल बहुत से सिस्टम्स है, वो इन चीजों को वेरीफाई करते हैं। जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ क्या है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स है, और हम एक्सपेरिमेंटली उनको वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा है जो उन पोस्टुलेट्स को वेरीफाई करते हैं। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।